हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं कैंडल वैक्स रीडिंग है, और इस रीडिंग में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आज आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स होंगी, क्या इमोशंस होंगे। आपके लिए अगर कोई जनरल गाइडेंस है आज के दिन में, वो भी हम देखेंगे। फिर भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। ये कोई पर्सनल रीडिंग किसी की यहाँ पे नहीं चल रही है। सो लेट्स लाइट द कैंडल। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि क्या कुछ फील कर रहे हैं आपके पर्सन, आज क्या फील करेंगे, क्या एक्शन हो सकता है उनकी तरफ से, क्या इंटेंशंस होंगे उनके, जो भी है एवरीथिंग वील सी। अगर आपके लिए कोई गाइडेंस है वो भी हम देखेंगे। ओके, सबसे पहले ना यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैसेज निकल के आया है। आपको ये बोला जा रहा है कि आप जिस भी प्रॉब्लम में हो, आप जिस भी सिचुएशन में हो, चाहे आपको अपने करियर का टेंशन है, अपनी हेल्थ का टेंशन है, किसी और के हेल्थ का टेंशन है, आपके रिश्ते का टेंशन है, एनीथिंग, आपको ये ध्यान रखना है कि भगवान आपके साथ है। ये एक कह सकते हैं एक डिवाइन मैसेज है आपके लिए, एक कंफर्मेशन है कि आप डरिए मत, आप अकेले नहीं हो। जिस भी सिचुएशन में आप हो, आपके साथ भगवान है। ओके मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों एक किसी के लिए ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है। अगर आप शादीशुदा हो, अगर आप बेबी यू आर वांटिंग अ बेबी, अब अगर आप ट्राई कर रहे हो और अगर हो नहीं पा रहा है, ओके, बाय एनी बिकॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम, ओके, आपको अडॉप्ट करना चाहिए। ओके, थिंक इट एज एन डिवाइन गाइडेंस आपके लिए। आप में से कुछ लोगों को ना ऐसा फील हो रहा है अपने रिश्ते को लेकर कि पता नहीं ये रिश्ता मेरे लिए सही है या नहीं, ये पर्सन मेरे लिए सही है या नहीं, मुझे इसके साथ रहना चाहिए या नहीं, क्या मैं इसको छोड़ दूँ, क्या मैं रहूँ इसके साथ। यू आर वेरी कन्फ्यूज्ड। ओके, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ कि आपके पार्टनर, दे वॉन्ट अ कनेक्शन विथ यू। ठीक है, वो चाहते हैं कि इस रिश्ते पे आप दोनों मिलकर काम करें और ये रिश्ता आगे बढ़े। दे डोंट वॉन्ट टू गिव अप ऑन यू। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम चल रही है आप दोनों के बीच में, वो टेम्पररी है। आप ऐसा मत सोचिए कि उन्होंने बस आपको छोड़ दिया है, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि आज काफ़ी जनरल मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। अगर आप बहुत टाइम से फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, यू नो, अगर आप जॉब कर रहे हो एंड उसमें से जो इनकम आ रही है, आप कुछ ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हो अगर उससे, तो आपको छोटा सा एक बिज़नेस शुरू करना चाहिए। ठीक है, कोई एक नीश पकड़ो। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको अगर ज्वेलरी का शौक़ है, या अगर आपको कुछ बनाकर अपने हाथ से हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाने का शौक़ है, तो उसके हेल्प से, जिसमें बहुत मिनिमम कॉस्ट लगे, ऐसा कोई बिज़नेस शुरू करो जो छोटा ही क्यों ना हो, छोटा ही सही, लेकिन कोई तो बिज़नेस आपको शुरू करने के लिए यहाँ पे गाइड किया जा रहा है। इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग इन योर फाइनेंसेस, ओके। मुझे लगता है आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं उनकी पर्सनल लाइफ में ना बहुत सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है, और उसके वजह से ना ये पर्सन के अंदर एक पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है। एक जिसे कहते हैं ना कि
मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा है तो मुझे अच्छा फ़ील हो रहा है। तो उसकी वजह से ना ये पर्सन आपके बारे में भी काफ़ी पॉजिटिवली सोच रहे हैं, काफ़ी उनके अंदर पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपको लेकर दिख रहा है मुझे। ठीक है, ये जो भी अभी सोच रहे हैं ना, सही दिशा में जा रही है इनकी सोच आपको लेकर। इस पर्सन की ऐसी इच्छा हो रही है कि इस कनेक्शन पे उन्हें वर्क करना चाहिए। उन्होंने इनफ एफर्ट्स नहीं डाले, जितना उन्हें करना चाहिए इस रिश्ते के लिए उन्होंने उतना नहीं किया। सो दे आर वांटिंग टू इन्वेस्ट मोर इनटू दिस कनेक्शन। ओके, उन्हें लगता है कि यही एक चीज़ है जिसकी कमी है, यही एक चीज़ है जो मुझे बदलनी है अपने साइड से, ताकि इस कनेक्शन को मैं 100% दे पाऊँ। यू नो, आई एम नॉट डूइंग इनफ, इस टाइप की एनर्जी है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है जो सही नहीं जा रहा है, कुछ तो है जिससे बदलने की ज़रूरत है। समथिंग नीड्स टू चेंज, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि मुझे ना कुछ तो बदलना होगा मेरे तरीके में, मेरे सोचने में, या जिस तरह से मैं सामने वाले से बात करता हूँ। तो आपके पर्सन खुद के अंदर चेंजेस लाने पे ज़ोर दे रहे हैं। ठीक है, आज ये ज़्यादातर यही सोचेंगे कि मैं ऐसा क्या करूँ जिसमें पास्ट में जो गलतियाँ मुझसे हुई है वो रिपीट ना हो और मैं बेहतर से बेहतर बना पाऊँ इस कनेक्शन को। व्हाट शुड आई डू, इस टाइप की एनर्जी है। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग किसी प्रोफेशनल लाइक टैरो रीडिंग लेना या एस्ट्रोलॉजी या कुछ तो गाइडेंस ले रहे हो किसी से, या मे बी किसी की हेल्प ले रहे हो, काउंसलिंग और थेरेपी या कुछ हीलिंग, समथिंग, यू आर डूइंग समथिंग। ओके, या एंड यू आर डूइंग गुड, करना ही चाहिए आपको। अगर आपको जो लग रहा है कि नहीं, आई शुड टेक हेल्प फ्रॉम समवन, तो डू इट। और अगर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है आपके पर्सन भी, मे बी आपके पर्सन की एनर्जी जहाँ पे वो सोच रहा है कि मुझे किसी की मदद लेनी पड़ेगी इस कनेक्शन को ठीक करने के लिए, बेटर करने के लिए। आपके पर्सन ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा वरी भी कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ वरी। मे बी आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, ये उन्हें पता है, या मे बी आपको लेकर कुछ वरी या कुछ चिंता करते हुए मुझे आपके पर्सन दिख रहे हैं। दे वांट टू प्रोटेक्ट यू। वो आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव सी एनर्जी इस पर्सन की दिख रही है मुझे, जैसे वो आपको किसी से या कहीं से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। बट साथ ही साथ एक अच्छी बात ये है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं महसूस कर रहा है कि जिस तरह से सामने वाला पर्सन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, उसकी खुशियों का ख्याल रखना मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह से मेरी खुशियों की ख्याल रखना मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। सो काफ़ी ज़्यादा ध्यान वो सेल्फ केयर में, सेल्फ लव में दे रहे हैं। ठीक है, आप में से किसी किसी के पार्टनर के पास कोई पेट हो सकता है, स्पेसिफिकली अ डॉग, और मे बी उनका डॉग की तबीयत ठीक नहीं है। दे आर टेकिंग केयर ऑफ देयर डॉग, देयर पेट। आई डोंट नो, मतलब सिर्फ डॉग ही नहीं हो सकता, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन मुझे डॉग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या कोई बर्ड भी हो सकता है जिसकी वो बहुत देखभाल करते हुए मुझे दिख रहे हैं। मे बी वो बीमार है और समथिंग लाइक दैट, एंड दे आर वरीड अबाउट देम, देयर पेट ऑल्सो। ओके, किसी किसी के पार्टनर यहाँ पे कोई नया घर लेने के बारे में सोच रहे हैं, या कहीं शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, या दे वर्किंग ऑन इट। घर लेना या घर देखना है, ऐसा कुछ चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। लेकिन एक चीज़ तो है कि आज रात को इस पर्सन को ये चीज़ बहुत हिट करेगी कि जिस तरह से मैं आज तक उससे बिहेव करता आया हूँ या करती आई हूँ वो गलत है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे अपना तरीका, चाहे फिर वो सोचने का तरीका हो या बिहेव करने का तरीका हो, बात करने का तरीका हो, जो भी उनके अंदर नेगेटिव पॉइंट्स हैं ना, वो उसको ख़त्म करना चाहते हैं, ताकि कहीं उनकी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहते। दे वांट टू ट्राई एवरीथिंग टू मेक थिंग्स राइट। ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ। किसी किसी के लिए आपके पर्सन को बहुत जल्द प्रमोशन मिलने वाला है, उनकी जो करियर इश्यूज़ है वो ठीक होने वाले हैं, या मे बी समथिंग बेटर इन देयर करियर। ओके, और इस पर्सन को ना ये रियलाइज़ हो रहा है आज के, मुझे ना
अब सिर्फ गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पार्टनर नहीं चाहिए, मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए, और वो लाइफ पार्टनर उन्हें दिखाई देता है आप में. ओके, सो या दिस पर्सन सीज अ लाइफ पार्टनर इन यू. अगर आज आपकी बात होती है तो ये पर्सन लिटरली आपको ये कह सकते हैं कि यार देखो यार, मुझे ना कोई टाइम पास नहीं करना है, मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए, मुझे शादी के लिए ही पार्टनर चाहिए, और मुझे तुम में वो दिखाई देता है. आज आपके पर्सन कहीं मुझे घूमने जाते हुए दिख रहे हैं, यू नो, विद देयर फ्रेंड्स एंड हैविंग गुड टाइम. ओके, ओके, दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक फॉर समवन, और आपको ये पता होगा ऑलरेडी. काफ़ी लोगों के पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी है, मतलब एक कार्मिक बैगेज है बहुत स्ट्रॉन्ग. ओके, और ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके रिलेशनशिप को बहुत नेगेटिवली अफेक्ट करती है. ओके, सो या बहुत हैवी एनर्जी है इस थर्ड पार्टी की. नॉट विद एवरीवन, ये बहुत स्पेसिफिक और बहुत कम लोगों के लिए निकल के आ रहा है. सो या मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन ना कहीं किसी से एडवाइस लेंगे, आज किसी से एडवाइस लेंगे इस कनेक्शन को लेकर. उनको पहले तो उनका ईगो अलाउड नहीं कर रहा था, उनको लग रहा था मेरा रिश्ता है, मैं देख लूँगी या मैं देख लूँगा, लेकिन आज वो किसी से बात करेंगे एंड दे माइट टेक एडवाइस फ्रॉम समवन. ठीक है, ये पर्सन आज आपको अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. उनको ऐसा लग सकता है इट्स हाई टाइम कि मुझे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी चाहिए. कब तक मैं सिर्फ सोचता रहूँगा या मैं सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठी रहूँगी. ओके, किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को यू नो ऐसा लगेगा कि आई नीड टू से सॉरी, आई नीड टू टेक द इनिशिएटिव. ओके, तो आपको सॉरी भी आ सकता है इन केस अगर ये पर्सन गलत थे, इन्होंने कुछ गलत बोला था या गलत बिहेव किया था, तो ये आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं इन दैट केस. ठीक है, सो आई होप कि ये व्यू आपको पसंद आ रहा है जहाँ से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ये टॉप व्यू मैंने लिया है ताकि सब कुछ दिखाई दे आपको अच्छे से. तो मुझे बताना व्यू कैसा है. एंड या दैट वाज इट आज की रीडिंग. अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो. एंड मैंने पेज बनाए हैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, तो आप मुझे वहाँ पे भी कनेक्ट हो सकते हो. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. अपना ख्याल रखिएगा. हेलो गाइस, तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे पास कौन से क्रिस्टल प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और किन चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हो, किस चीज़ के लिए आप ले सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट. अभी अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ लेनी है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करो. प्लीज़ कमेंट्स में मत पूछिए, आप मुझे डायरेक्टली दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके वहाँ पे मेरा कैटलॉग भी आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो शुरुआत करते हैं. सबसे ज़्यादा जो लोग पसंद करते हैं उस ब्रेसलेट से, वो है रोज़ क्वार्ट्ज. तो ये रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट है. आई डोंट नो अभी आपको कलर ठीक से दिख रहा होगा या नहीं, लेकिन दिस इज़ अ पिंक कलर ब्रेसलेट. ये भी बहुत रिंग लाइट है यहाँ पे, फ्लैश भी है तो इसलिए वाइट दिख रहा होगा, लेकिन दिस इज़ अ पिंक कलर ब्रेसलेट. और ये बेसिकली इसलिए यूज़ किया जाता है स्पेशली आपके रिश्तों के लिए. आपके जितने भी रिश्ते बिगड़ जाते हैं, चाहे फिर वो रिश्ता हो आपके पेरेंट्स के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आप जिनके साथ काम करते हो, आपका बिजनेस पार्टनर, या जैसे कहते हैं ना हमारा खुद से रिश्ता बिगड़ जाता है, स्पेशली मैरिड जो पार्टनर्स होते हैं, हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड. ठीक है, तो जिनके लिए भी एक्टिवेट कराओगे ये उनके लिए काम करेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसे एक्टिवेट करा रहे हो मुझसे फॉर योर बॉयफ्रेंड, तो ये आपके पार्टनर के मन में जो भी गिले शिकवे है, गुस्सा है, डर है, डाउट्स है, सब कुछ निकाल देगा. धीरे धीरे, मैजिक नहीं है, धीरे धीरे काम करेगा. ठीक है, तो ऐसे जिनके लिए भी आप एक्टिवेट करा रहे हो उनके मन में सिर्फ आपके लिए प्यार भर देगा. ठीक है, एंड सबसे बढ़िया चीज़ इसकी ये है कि ये सेल्फ़ हीलिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा है. अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हो, खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हो, खुद के लिए बाउंड्री सेट नहीं करते हो, खुद की रिस्पेक्ट प्यार नहीं कर पाते हो, किसी वजह से आपके मन में डर रहते हैं बेवजह के, इनसिक्योरिटीज़ है, इवन आपके ब्यूटी के लिए, इन योर इनर ब्यूटी एज वेल एज़ योर आउटर ब्यूटी. सो आप रोज़ क्वार्ट्ज पहन सकते हो. आप ये किसी को गिफ्ट भी दे सकते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चाहते हो कि
आपका बॉयफ्रेंड भी आप भी उनके लिए वही फीलिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा फील करने लगे, तो अब उनको भी ये गिफ्ट कर सकते हो। एक्टिवेट करा लो मुझसे, मैं उस तरह से एक्टिवेट कर दूँगी, ठीक है। ये आप अपने पेरेंट्स को भी दे सकते हो, दोनों पेरेंट्स को, ताकि वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे, प्यार करे। आप ये अपने फ्रेंड्स को दे सकते हो ताकि वो आपके लाइफ में हमेशा बने रहे। ये आपके लाइफ में अगर आप नए दोस्त चाहते हो, अच्छे दोस्त, डिस्टाइंड पार्टनर जल्दी आ जाए, लाइफ पार्टनर आपके लाइफ में, आपकी शादी नहीं हो रही है, तो सारे रिश्तों के इश्यूज़ जो होते हैं ना, इस ब्रेसलेट से मैजिकली ठीक हो जाते हैं। आप काफ़ी हज़ारों मैंने फीडबैक शेयर किए हैं, इंस्टाग्राम पे जाके देखो, एंड आप अपने लिए ये मंगवा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले रोज़ क्वार्ट्ज, फिर इसके बाद जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला ब्रेसलेट जो मुझसे लोग ज़्यादा लेते हैं वो है सिट्रीन। सिट्रीन ऐसे येलो कलर में आता है, ऑरेंजिश येलो कलर है ये भी। एंड ये किस लिए यूज़ होता है? आपके करियर स्ट्रगल्स, अगर आपके करियर में बहुत स्ट्रगल चल रहे हैं, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप बिज़नेस करते हो, कुछ भी करते हो, ये आपके लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा बरकत लाता है, अपॉर्चुनिटीज़ लाता है। ऑब्स्टैकल्स अगर आ रहे हैं आपके करियर में, चाहे वो आपके वजह से, लाइक जैसे होता है ना कि कभी कभी हम मोटिवेट खुद को नहीं कर पाते हैं, खुद पे सेल्फ डाउट करते हैं, फोकस नहीं जमा पाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, डिसीजन सही नहीं ले पाते हैं करियर को लेकर, उन सारे प्रॉब्लम्स के लिए ये हल है, सॉल्यूशन है, ठीक है। सिट्रीन आपको इतना पावरफुल कर देता है, इतना फोकस्ड कर देता है कि जो इंसान अपने करियर के लिए कभी भी फोकस्ड नहीं रहा है ना, वो अगर ये पहनेगा तो बहुत फोकस उसका बन जाएगा, वो बहुत सीरियस हो जाएगा करियर को लेकर। एंड उसके मन में जो भी डर है पास्ट फेलियर्स को लेकर, कभी कभी होता है ना कि हम पास्ट में फ़ेल हुए हैं किसी काम में, तो हम डर जाते हैं कि फिर से पता नहीं मेरा वक्त ज़ाया ना हो जाए, तो वो डर भी निकाल देता है। आप सही डिसीजंस लेते हो, आपका जो सोचने का जो डायरेक्शन है वो सही डायरेक्शन में चला जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ आने लगते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे अंदर तो स्किल है लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ पाती है, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ लाने का काम ये करता है, अबंडेंस लाता है आपके करियर में। अगर फाइनेंशियल कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है सिट्रीन। कुछ लोन्स है जो चुक नहीं रहे हैं, या कहीं से फाइनेंशियल हेल्प चाह रहे हो, कुछ भी लोन भी चाह रहे हो, नहीं मिल रहा, अप्रूव नहीं हो रहा है, उस केस में भी ये बहुत अच्छा है। आपके सारे फाइनेंशियल इश्यूज़, करियर इश्यूज़ को ये सॉर्ट आउट कर देता है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भर देता है, ओके। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा लेते हैं लोग वो है एमेथिस्ट। ऐसे पर्पल कलर में होता है, आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं ये कलर। ये आपके हेल्थ इश्यूज़, चाहे वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो, फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ हो, उसको ऑलरेडी अगर आपके बॉडीली इश्यूज़ चल रहे हैं कुछ, या मेंटल इश्यूज़ चल रहे हैं, उसको तो ये ख़त्म करता ही है, लेकिन प्रोटेक्ट भी करता है आगे जाके, फिर कोई हेल्थ इश्यूज़ आपको ना हो उसके लिए भी बेहतरीन है ये ब्रेसलेट, ठीक है। इसके भी काफ़ी अच्छे फीडबैक्स आए हैं, आप वो भी जाके देख सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैं शेयर करती हूँ। तो ये आप अपने पेरेंट्स को भी दे सकते हो ताकि उनको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ ना हो। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ है आप खुद भी पहन सकते हो, या अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं भी है तो ना हो इसके लिए भी पहन सकते हो। कई बार होता है ना कि हमें नींद नहीं आती है, स्किन इश्यूज़, हेयर इश्यूज़, डाइजेशन प्रॉब्लम्स, आईसाइट प्रॉब्लम्स, या मसल पेन, जॉइंट पेन, कुछ भी आपको हो रहा है ना, एमेथिस्ट बहुत अच्छा है उसके लिए, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें, ठीक है। तो ये आप पहन सकते हो फॉर ऑल योर हेल्थ इश्यूज़, ठीक है, चाहे हो ऑलरेडी आपके बॉडी में इश्यूज़ या नहीं हो, आपको ये पहनना है। नेक्स्ट जो ब्रेसलेट है वो है ग्रीन एवेंचुराइन का, ये ऐसे ग्रीन कलर में आता है। ये आपको आपके लाइफ में ना सारे चारों डायरेक्शन से लक को खींच लाता है आपकी ज़िंदगी में। कभी कभी हमें लगता है ना कि यार मैं तो सब कुछ करता हूँ, लेकिन लक फैक्टर भी ज़रूरी है। तो ये अबंडेंस, सक्सेस, लक को खींच लाता है आपकी ज़िंदगी में, गुड लक है ये, दिस ब्रिंग्स गुड लक इन योर लाइफ, ये गुड लक स्टोन है, ठीक है। तो अगर आप ग्रीन एवेंचुराइन पहनते हो तो आपके लाइफ में हर एरिया ऑफ लाइफ में गुड लक आता है, ठीक है। एंड
मैं उन लोगों को ये दोनों ब्रेसलेट रेकमेंड करती हूँ जो अपने करियर में या फाइनेंसेस में सक्सेस चाहते हैं। ये 2 ब्रेसलेट्स मैं उन लोगों को बोलती हूँ जो अपने हेल्थ में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, ओके। एंड ये उन लोगों के लिए बोलती हूँ जो अपनी लव लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, ओके, अपने मैरिज में सक्सेस चाहते हैं। ये अकेले भी पहन लोगे ना, इट्स वेरी पावरफुल। फिर जो लास्ट है वो है ब्लैक टॉर्मेलाइन। इस तरह से ब्लैक कलर में होता है। ये मैं खुद पहनती हूँ, ये मेरा है ब्रेसलेट, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आपको ना बुरी नज़र से बचाता है। ऑलरेडी किसी ने आप पे कर्स किया है, ब्लैक मैजिक किया है या वाइट मैजिक किया है या कोई स्पेल वर्क एक्टिवली करते रहता है, आपको अगर लगता है कि यार मैं ज़िंदगी में सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन बार बार हेल्थ इश्यूज़ आते हैं बट रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं आपके, अगर आप करियर में भी पीछे रह जाते हो, कितना हार्ड वर्क करो, स्टडी में पीछे रह जाते हो, तो ये नज़र, लोग आजकल इतने डेंजरस हो गए हैं ना, इतने हेट करते हैं, बिना वजह जलते हैं एक दूसरे से। तो ऐसे केसेस में आपको ऑलरेडी अगर आपको नज़र लगी है तो उसे उतारता भी है। आपको आपके मन में कभी कभी होता है ना कि बेचैनी रहती है, डर रहते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, रात को सो ना पाना, किसी किसी को बिना वजह डर लगे रहते हैं, नींद नहीं आती है, बुरे सपने आते हैं, ठीक है, या ऐसा फील होता है कि कुछ है आसपास है, कुछ डार्क एविल एनर्जीज़। तो ऐसे केसेस में आपको उससे प्रोटेक्ट भी करता है, आपके मन से सारे डर को निकाल भी देता है। एंड आने वाले समय में भी आपको ये कोई भी एक वॉल बना लेता है आपके अराउंड, ताकि कोई भी आपको परेशान ना कर सके, ओके। ये ब्लैक टॉर्मेलाइन है। फिर से एक बार बता देती हूँ, रिश्तों के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए रोज़ क्वार्ट्ज, करियर एंड फाइनेंसेस के लिए सिट्रीन, हेल्थ इश्यूज़ के लिए एमेथिस्ट, सक्सेस गुड लक के लिए ग्रीन एवेंचुराइन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल एविल एनर्जीज़ के लिए ब्लैक टॉर्मेलाइन। अगर आपको लगता है आपके रिलेशनशिप को बहुत नज़र लगती है या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, उसके लिए आप ये दोनों का कॉम्बो पहन सकते हो। अगर आपको लगता है आपके करियर में बहुत स्ट्रगल है, बहुत ऑब्स्टैकल्स आते हैं, शायद किसी की नज़र लगती है, लोग जलते हैं आपसे, आपके सक्सेस से, ये 2 पहनो आप। अगर आपको लगता है आपके हेल्थ को नज़र लग जाती है, आपके ब्यूटी को नज़र लग जाती है, ये 2 पहनो, ठीक है। अगर आपको लगता है सक्सेस कोई आपका रोकने की कोशिश कर रहा है, आपके लक को कोई दबा रहा है, आप ये 2 पहनो, या सिंगल भी ये पहनोगे तो भी अच्छा है, ओके। एंड ये पेंडेंट के फॉर्म में भी आता है रोज़ क्वार्ट्ज, आप ये भी ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ब्रेसलेट नहीं पहनना है तो आप ये पहन लो, ठीक है। चेन के साथ ही आता है इस तरह से। मेरे कुछ क्लाइंट्स ने तो क्या किया है, गोल्ड स्मिथ के पास जाकर उनके खुद के गले में लाइक गोल्ड के चेन में डाल दिया है उन्होंने, एक फ्रेम बना के गोल्ड की, ऐसा भी करते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो ये 2 भी पहन सकते हो आप, दोनों एक साथ पहनोगे तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये सारे क्रिस्टल प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास। और देखिए इन क्रिस्टल्स को आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्योंकि अभी आपके घर पे आ जाएंगे आपके पास, राइट, तो आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम ऐसा लगेगा ना कि मुझे इसको चार्ज करना है, इसको क्लेंस करना है, तो आप मुझसे ये एलेक्सर भी ले सकते हो। इसको मैं खुद बनाती हूँ, ठीक है। आपको बस क्या करना है, आपको जब भी लगता है कि आपका मन आपको बोलेगा, खुद ही बोलेगा कि नहीं अब मुझे क्लेंस करना है, क्रिस्टल्स को चार्ज करना है, ताकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, इसका जो काम है वो एम्प्लीफाई हो जाए और ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे। तो आपको हर 2-4 दिन में आपको इसको बस इस एलेक्सर से स्प्रे कर लेना है, ठीक है, एंड पहन लो फिर। और हमेशा याद रखो कि आपका जो राइट हैंड होता है, ये वाला हाथ, सॉरी ये कौन सा है, आई थिंक ये लेफ़्ट है, मेरे को ना कभी कभी लेफ़्ट और राइट में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। लेफ़्ट हैंड में आपको हमेशा रिसीविंग एनर्जी, मतलब जो आपको चाहिए यूनिवर्स से, जो आपको पाना है, उन ब्रेसलेट्स को, जैसे प्यार, करियर में अबंडेंस, हेल्थ प्रोटेक्ट होनी है, सक्सेस, तो इस हाथ में आपको जो रिसीविंग वाली एनर्जी आपको और चाहिए अपनी ज़िंदगी में, वो ब्रेसलेट्स इस हाथ में पहनने, लेफ़्ट में, ठीक है। और जो आपकी लाइफ से नेगेटिविटी आपको हटानी है, बाहर निकालनी है, इस हाथ में पहनना आपको, ठीक है। ये भी मैं इसके बारे में भी बताऊंगी आपको, ये मैं जल्दी ही लाने वाली हूँ।
यू कैन बाय दिस ऑल्सो फ्रॉम मी। अभी तो नहीं है, अभी तक मैंने इसको नहीं निकाला है, ये सिर्फ मेरा है खुद का, मैं पहनती हूँ। मैं आपको बताऊँगी इसके बारे में भी। तो या अगर आपको चाहिए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिख रहा होगा या स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, आप मंगवा सकते हो अपने लिए। एंड या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज मैं एक न्यू क्रिस्टल ब्रेसलेट के बारे में बात करने वाली हूँ, जो मैंने आज दशहरा पे लॉन्च कर दिया है, या कह लो आ गया है मेरे पास। आप इसको ख़रीद सकते हो मुझसे। एंड ये है क्लियर क्वार्ट्ज, क्योंकि बहुत लोग, मैं काफ़ी टाइम से पहन रही थी तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ये कौन सा ब्रेसलेट है और आप कब लाओगे, कब हम आपसे ले पाएंगे और ख़ुद यूज़ कर पाएंगे। सो हियर इट इज़, आप मुझसे मंगवा सकते हो, इट इज़ अवेलेबल नाउ। एंड ये क्लियर क्वार्ट्ज है, देखिए इस तरह का होता है, क्लियर एकदम वाइट क्रिस्टल होता है ये। और वैसे तो ये मेरा सबसे फेवरेट क्रिस्टल है। क्यों, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि दिस इज़ कॉल्ड द मास्टर ऑफ क्रिस्टल। ओके, दिस इज़ द मास्टर, इसको कह सकते हो आपके एक मास्टर क्रिस्टल है ये, क्योंकि ये एक हीलर है। यू नो, इट्स अ मास्टर हीलिंग क्रिस्टल। जितने भी हीलिंग क्रिस्टल्स हैं ना, ये उसमें सबसे ऊपर है। ओके, एंड इसकी खासियत मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन इसे यूज़ कर सकता है। वैसे तो मुझे लगता है कि इसको सब लोग यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको, जैसे आप रोज़ क्वार्ट्ज लेते हो, क्यों? आपके रिश्तों को ठीक करने के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए, यू नो, तो आपका एक पर्पज़ है। बट ये आप विदाउट एनी पर्पज़ भी यूज़ कर सकते हो, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। स्पेशली अगर आप इसको बाकी क्रिस्टल के साथ यूज़ करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये एमेथिस्ट है, ओके, ये मैं पहनती हूँ। एमेथिस्ट के साथ अगर आपने क्लियर क्वार्ट्ज पहना तो इसका, यू नो, जो एमेथिस्ट काम करेगा, जो जिसके लिए भी आप ये यूज़ कर रहे हो एमेथिस्ट, इट विल एम्पलीफाई इट्स यूजेज। उसकी प्रॉपर्टीज़ को, उसके यूज़ को ये एम्पलीफाई करेगा। ओके, चाहे आप रोज़ क्वार्ट्ज के साथ पहन रहे हो, चाहे आप ग्रीन एवेंचराइन के साथ पहन रहे हो, चाहे आप सिट्रीन के साथ पहन रहे हो, जिस भी क्रिस्टल के साथ पेयरअप करोगे आप, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ को एम्पलीफाई करेगा, दुगना कर देगा। ओके, सो ये इसकी खासियत है। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके बेनिफिट्स, लाइक जनरल कुछ थोड़े छोटे मोटे मैं आपको इसके प्रॉपर्टीज़ कह लो या इसकी बेनिफिट्स बता देती हूँ आपको। सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा, ये एक एम्पलीफिकेशन वाला क्रिस्टल है। मतलब आप इसको जिस पर्पज़ से पहन रहे हो या जिस भी क्रिस्टल के साथ पहन रहे हो, इट एम्पलीफाइज। ओके, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ को दुगना चौगना कर देता है, तो उसका बेनिफिट बढ़ जाता है दूसरे क्रिस्टल का। एंड अगर आप इसको सिर्फ पहन रहे हो, लाइक ओनली इफ़ यू आर वेयरिंग दिस क्लियर क्वार्ट्ज, फिर भी आपके गुड थॉट्स, आपकी एनर्जी, आपकी पॉजिटिविटी को ये दुगना कर देगा। ओके, दूसरा ये सेल्फ हीलिंग है। इसको फॉर एग्जांपल अगर आप ये क्रिस्टल्स देखोगे, फॉर एग्जांपल ये अगर एमेथिस्ट है तो उसको आपको ऊपर से क्लेंस करना पड़ेगा अलग अलग तरीक़ों से, राइट। जैसे मेरे पास ये एलेक्सर है, आप इसको यूज़ करके इसको क्लेंस कर सकते हो, राइट। तो इसके ऊपर एनर्जी, इसको ज़रूरत है बार बार एनर्जी क्लेंस करने की। लेकिन ये जो क्लियर क्वार्ट्ज है, ये सेल्फ हीलिंग क्रिस्टल है। इसको आपको, या सेल्फ क्लियरिंग क्रिस्टल है ये, इसको क्लेंजिंग करने की या इसके एनर्जी को आपको क्लीन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। ओके, आप इसके मदद से उल्टा आप जो भी पहनोगे उसकी एनर्जी क्लेंज हो जाती है। सो दिस इज़ ब्यूटीफुल, मुझे इसलिए ये क्लियर क्वार्ट्ज बहुत पसंद है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपकी मेंटल क्लैरिटी पे सबसे ज़्यादा ये काम करता है। अगर आपको लगता है आपका मन अशांत रहता है, आप डिसीजंस नहीं ले पाते हो, या मन में फॉगीनेस रहता है, मतलब आपका मन ना कभी भी क्लियर नहीं होता है, शांत नहीं होता है, तो आप ये क्रिस्टल पहनो। बहुत अच्छे से मैजिकली आपके मन को शांत भी करेगा, काफ़ी क्लैरिटी लाएगा आपके मन में, और सही डिसीजंस उसकी वजह से आप ले पाओगे। चाहे आपका करियर हो, आपकी लव लाइफ हो, किसी भी एरिया में आप एक क्लियर डिसीजन ले पाओगे। क्योंकि जब तक आपका मन क्लियर नहीं है, शांत नहीं है, स्टेबल नहीं है, तब तक आप डिसीजंस भी गलत लेते हो। तो दिस इज़ द क्रिस्टल दैट इज़ यूज्ड फॉर मेंटल क्लैरिटी, एनहांस करता है आपकी मेंटल क्लैरिटी को। वैसे तो ये आपके हर चक्रा पे काम करता है, लेकिन स्पेसिफिकली आपके थर्ड आई चक्रा एंड आपके
क्राउन चक्रा पे ये ज़्यादा काम करता है, ओके, जिसकी वजह से भी आपकी मेंटल क्लैरिटी एनहांस होती है। एंड इमोशनली अगर आप बहुत अनस्टेबल हो, आपको ऐसा लगता है कि आपके इमोशंस बैलेंस में नहीं रहते हैं, हमेशा यू आर वेरी अनस्टेबल व्हेन इट कम्स टू योर इमोशंस, तो आपको ज़रूर ही पहनना चाहिए। फिर आपकी अगर साइकिक एबिलिटीज़ आप इन्हांस करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका इंट्यूशन, आपकी साइकिक एबिलिटीज़, आपका विजडम ये इन्हांस हो, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड जो भी आपके ऑरा में, आपके एनर्जी में जो नेगेटिविटी है, ये उसको खींच लेता है, यू नो, it just draws off the negativity in your energy, in your aura, and ये न्यूट्रलाइज कर देता है उस एनर्जी को। अगर नेगेटिव एनर्जी है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब उस नेगेटिव एनर्जी का आप पे कोई असर नहीं होगा। सो बहुत, वैसे तो इसके देखे जाए तो अनगिनत बेनिफिट्स है, लेकिन अगर आप कोई और भी क्रिस्टल मुझसे आपने लिया है ब्रेसलेट, आप पहन रहे हो, उसके साथ ये पहनो, आप देखोगे कि इसका जो काम है ये दुगना फटाफट से होने लगेगा। एंड ये आपको लेना चाहिए। इफ़ यू वांट, आप दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके इसको मंगवा सकते हो। सो या दैट्स इट। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ।